हेलो गाइस, तो आज मैं ये जान पेन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो जो बहुत अपसेट होता है और जो शावर के नीचे उसने अपनी टांगों को हक किया होता है और बैठा होता है और रो रहा होता है। हमें जो फ्लैशबैक दिखाया गया था, तो ईवो जो वही सोच रहा था और रोए जा रहा था। तो अब हम इसे आगे रीड कहते हैं। ईवो जो बहुत अपसेट था और ईवो जो बहुत टाइम तक उसी तरह शावर के नीचे बैठा होता है और रो रहा होता है। और इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। वो जो वॉशरूम से निकल आया था और वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और अपने आप को मिरर में देख रहा था और वो बहुत अपसेट था, बहुत ज़्यादा। ईवो की रो रो कर आँखें रेड हो गई थी और ईवो जो आता है ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता है, मिरर में अपने आप को देख रहा था और तोली से अपने आप को सुखा रहा था। मिरर में अपने आप को देख रहा था तो पीछे से जॉन आ जाता है। जॉन आता है, फ़ोन में किसी के साथ बातें कर रहा था। जॉन रूम में एंटर होता है। जॉन रूम में एंटर हो जाता है और वो जो फ़ोन में किसी के साथ बातें कर रहा था, ईवो जो तोले से अपने आप को सुखा रहा था। तो जॉन ईवो को देखता है। ईवो ने अभी भी शावर लिया था तो ईवो बहुत शाइन मार रहा था। तो जॉन जो ईवो को देख रहा था और जॉन जो फिर जिसके साथ फ़ोन में बातें कर रहा था उसको बोलता है कि मैं बाद में बात करता। अभी जॉन जो कॉल काट देता है और मोबाइल रख देता है और आता है। ईवो को पीछे से हक कर लेता है। ईवो को टाइट करके हक कर लेता है और ईवो की नेक पर अपना पैर रख देता है और ईवो को बोलता है, क्या हुआ ईवो, तुम्हारा सुबह से क्या हुआ ईवो, तुम्हारा सुबह से मूड क्यों इतना ख़राब है। तो ईवो जो देखता है तो ईवो स्माइल करता है। ईवो बोलता है, मेरा मूड तो ठीक है, मेरे मूड को क्या फिक्र, मेरा मूड तो ठीक है। तो जॉन बोलता है, नहीं तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तुम बहुत अपसेट से हो। क्यों, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो ईवो स्माइल करता है और ईवो बोलता है, लो अब ठीक है ना, अब तो खुश हो ना। ईवो भी स्माइल करता है। तो जॉन जो मिरर में ईवो को देखता है तो फिर जॉन जो ईवो को पीछे से करना छोड़ देता है और ईवो का फेस अपनी तरफ करता है। ईवो का फेस अपने हाथों में पकड़ लेता है और बोलता है, ईवो रियल स्माइल और फेक स्माइल पता चलता है, ओके। तो तुम इस तरह फेक स्माइल देकर मुझे ठगा नहीं सकते हो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो ईवो जो फिर सीरियस हो जाता है और अपनी आँखें नीचे कर लेता है। तो जॉन ने जो ईवो का फेस पकड़ा था, जॉन ईवो का फेस ऊपर करता है और बोलता है, क्या हुआ ईवो, मेरा ईवो क्यों अपसेट है। तो ईवो बोलता है, मैं अपसेट नहीं हूँ जॉन। ईवो जॉन को देखता है और बोलता है, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ईवो जैसा बोलता है जॉन को देख रहा था, जॉन ईवो को देखता है। जॉन बोलता है, पर तुम्हारी आँखें तो अब ऐसे में जो डोरबेल बज जाती है, इनके घर की गेट पर कोई आ जाता है, डोरबेल बज जाती है। तो ईवो और जॉन जो फिर इन दोनों की बात कट जाती है। तो जॉन बोलता है, कौन होगा। तो जॉन जो फिर बोलता है, वेट करो मैं आता हूँ, ओके। तो फिर जॉन जो जा रहा था गेट खोलने के लिए कि अचानक से जॉन जो जा रहा था तो अचानक से जॉन का मोबाइल बज जाता है। जॉन फिर रुक जाता है और उनसे बाहर नहीं जाता है, अपने मोबाइल को ही देख रहा था जो कि बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। जॉन अपना मोबाइल उठाता है तो जॉन जो फिर अपना फ़ोन अपना मोबाइल उठाता है और देखता है कॉल किसी है। तो फिर जॉन जो कॉल अटेंड करता है और बात करता है। तो जॉन से जो डोर पर मतलब गेट खोलना भूल जाता है। तो ईवो जो जॉन को देखता है और फिर ईवो जाता है गेट खोलने। ईवो जाता है देखने कि गेट पे कौन आया है। ईवो जैसे ही जाता है गेट के पास तो फिर हमें गेट का सीन दिखाते हैं। ईवो गेट तक पहुंच जाता है। जैसे ही गेट खोलता है तो ईवो जैसे ही गेट खोलता है तो सामने एक आदमी था। तो ईवो उसको देख के शॉक में था। ईवो बोलता है, आप कौन। तो वो आदमी जो एक पार्सल देता है बोलता है, सर ये ईवो के नाम का एक पार्सल आया है, क्या ईवो इसी घर में रहता है। तो ईवो बोलता है, हाँ मैं ही हूँ ईवो। तो वो आदमी बोलता है, सर ये आपके नाम का पार्सल है। तो ईवो देखता है वो एक बॉक्स था। तो ईवो पार्सल ले लेता है, साइन कर लेता है, वो आदमी चला जाता है। फिर वो गेट बंद कर देता है। ईवो पहले उस बॉक्स को खोलता है और जैसे उस बॉक्स को खोलता है देखता है तो कॉन्डम का बॉक्स था जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्डम रखे हुए थे, जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्डम थे, जैसे कॉन्डम का पूरा पैकेट था। तो वो शॉक में हो जाता है, कॉन्डम। और फिर वो देखता है कि उस बॉक्स के साथ एक लेटर भी था। तो वो
वो लेटर रीड करता है तो उसमें लिखा था कि ईवो, ये यूज़ करोगे तो कुछ नहीं होगा, इसको यूज़ ज़रूर करना, ये यूज़ कर सकते हो तुम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ईवो ये रीड करके शॉक में जाता है और फिर ईवो देखता है कि ये लेटर किसने लिखा है और ये बॉक्स किसने मेरे को भेजा है, किसने ये बॉक्स में मुझे भिजवाया है। तो ईवो जब नाम पढ़ता है तो वो जैन का था, जैन का नाम लिखा हुआ था। तो ईवो को जो गुस्सा आ जाता है, ईवो को जैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर इसमें जो जॉन रूम से निकल आता है कि ईवो कौन था। जॉन रूम से निकलता है और कहता है ईवो गेट पर कौन था। तो ईवो जल्दी से उस बॉक्स को छुपा लेता है और साइड में ही एक दराज में रख देता है जल्दबाजी में, और बोलता है कोई नहीं, वैसे ही नेबर्स थे। ईवो जॉन को झूठ बोल देता है। तो जॉन बोलता है ओह नेबर्स, हाँ क्या बोल रहे थे। तो ईवो बोलता है कुछ नहीं, वैसे ही, तुम्हें तो पता ही है यहाँ के नेबर्स। तो ईवो तो जॉन स्माइल करता है। जॉन बोलता है ईवो तुम बेकार मत करो, इनसे बहुत जल्दी जान छूट जाएगी। तो जॉन ऐसा बोलता है। तो ईवो जो जॉन की इस बात पर फोकस नहीं करता है क्योंकि ईवो जो कॉन्डम की वजह से बहुत परेशान था। ईवो जो कॉन्डम के बॉक्स की वजह से, ईवो जो कॉन्डम की वजह से बहुत ज़्यादा शौक में था। और ईवो जो बिल्कुल भी जॉन की बात पर फोकस ही नहीं करता है कि जॉन ने इस टाइम क्या बोला। तो फिर हमारा सीन क्या रहता है, हमें रात के सीन दिखाते हैं। ईवो और जॉन जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जॉन ईवो को देख रहा था। ईवो जो बहुत गुमसुम था और बहुत किसी सोचों में कुछ सोच रहा था और ब्रेकफास्ट कर रहा था। जॉन ईवो को देख रहा था। जॉन शौक में था कि ईवो को क्या प्रॉब्लम है, ईवो क्यों ऐसा अपसेट है। जॉन को ईवो के फेस से पता चल रहा था, बट ईवो जो जॉन को नहीं बताता है। तो इसी में ये लोग खाना खा लेते हैं। फिर हमें रात के सीन दिखाते हैं। जॉन जो वॉशरूम में होता है फ्रेश हो रहा होता है, ईवो जो बाहर होता है और ईवो जो बेड पर बैठा होता है और ईवो बहुत अपसेट होता है। ईवो को जैन की वो बात याद आती है जो जैन ने ईवो को कान में बोली थी। ईवो को जैन की वो बात याद आती है और ईवो की आंखें जो नम होती है। ईवो ने अपने हाथों में कुछ पकड़ा होता है और ईवो उसी को देख रहा होता है और ईवो बोलता है ये चीज़ अब क्या मैं ये यूज़ करूँगा, मुझे ये यूज़ करना बहुत बुरा लगता है। जॉन को मैं क्या बोलूँगा, जॉन को तो पता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे अचानक जब मैं जॉन को ये यूज़ करने को बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा। और ईवो जो अपने हाथ की तरफ देख रहा था और ईवो के हाथ में जो कॉन्डम पकड़ा हुआ था, ईवो ने उस बॉक्स में से एक कॉन्डम निकाल दिया था और वो अपने रूम में ले आया था। और ईवो जो वही सोच रहा था और ईवो जो बहुत शौक में था, ईवो जो बहुत अपसेट था। और फिर ईवो बोलता है अगर ये यूज़ नहीं किया तो कहीं जॉन को अगर कुछ हो गया तो नहीं, मैं जॉन को कुछ भी नहीं होने दे सकता। मेरी वजह से जॉन की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। हाँ, और ईवो यही सोच रहा था। तो इसी में जॉन जो वॉशरूम से निकल आता है तो ईवो जल्दी से उस कॉन्डम को अपने पॉकेट में डाल देता है और जॉन जो आता है बालों को सुखाते सुखाते बाहर। और ईवो जो जॉन को देख के स्माइल करता है। तो जॉन ईवो को बोलता है ईवो अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। तो ईवो जो स्माइल करता है और बोलता है ओके और फिर बोलता है जाता है वॉशरूम। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। जॉन ने जो ईवो को बहुत टाइट करके हक किया होता है। जॉन ईवो जो बेड पर होते हैं और जॉन ने जो ईवो को बहुत टाइट करके हक किया होता है और ईवो जो जॉन को बोलता है जॉन मुझे नींद आई है। तो जॉन बोलता है नींद आई है, 2 दिन में नहीं था, आज तो मैं अपने ईवो को ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ईवो जो जॉन को देखता है और ईवो जॉन जो ईवो को किसी किए जा रहा था, कभी फोरहेड पर तो कभी नोज़ी पर तो कभी नोज़ पर तो कभी आँखों पर तो कभी लिप पर। और जॉन जो शुरुआत करता है अपने प्यार की, ईवो की शर्ट के अंदर ईवो की शर्ट की जैसे बटन खोल रहा होता है तो ईवो जो जॉन के हाथों को हटाता है और बोलता है जॉन तुम थक गए होगे, तुम रेस्ट करो। तो जॉन ईवो को देख रहा था। जॉन बोलता है ईवो तुमने तो कभी भी मुझे रेस्ट करने नहीं दिया है, तुम तो हमेशा ज़बरदस्ती करते थे, आज तुम्हें हो क्या गया है, सुबह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो ईवो स्माइल करता है और बोलता है जॉन ऐसी कोई बात नहीं है। तो जॉन ईवो को छोड़ देता है और बोलता है ऐसी ही बात है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तुम खुश नहीं हो। तो ईवो जॉन को देखता है। ईवो बताए जॉन एक ही बात नहीं है। तो जॉन बताए यही बात है, क्योंकि मैं जब से आया हूँ तुम्हारा मूड ऐसा ही है। तुम ना स्माइल अच्छे से कर रहे हो, ना तुम मुझसे बात अच्छे से कर रहे हो, और ना तुम मुझे अपने आप को टच करने दे रहे हो। तो ईवो जो होता है ईवो जो फिर जॉन को हक कर रहा था। जॉन जो अपसेट था और ईवो को अपने साथ आ रहा था। तो जो ईवो जो होता है, ओहो जॉन तुम तो अपसेट हो गए, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। तो जॉन ईवो को देखता है और ईवो जॉन बोलता है नहीं मुझे नहीं करना है। ईवो जॉन को बोलता है जॉन मैंने इसलिए बोला था कि अब तुम आजकल बहुत बिजी हो और काम की वजह से देखो ना, मैं जब तुम सुबह से आए हो लैपटॉप में ही लगे हो और मोबाइल में ही कभी किसके साथ बातें कर रहे हो तो कभी किसके साथ, तो मुझे लगा तुम थके हुए होगे, तो इसीलिए मैंने तुम्हें कहा अगर तुम्हारा आज मूड नहीं है तो छोड़ दो। तो जॉन को देखता है कि जॉन बताए बट मेरा आज मूड है। तो वो स्माइल करता है और बताए ओह तुम्हारा मूड है आज आ। तो वो स्माइल करता है और जॉन को हाथ कर लेता है और बताए ठीक है तुम्हारा मूड है तो तुम कर सकते हो। और फिर ईवो को जो कोई बहाना नहीं मिल रहा था तो ईवो बोलता है जॉन अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो जॉन बोलता है क्या प्रेग्नेंट। तो ईवो बोलता है हाँ तुम हमेशा से डरते थे ना कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। तो जॉन बोलता है ईवो क्या तुम क्या प्रेग्नेंट हो गए, मैं अभी बेबी नहीं चाहता हूँ। तो ईवो स्माइल करता है और ईवो बोलता है मुझे पता है तुम बेबी नहीं चाहते हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं वैसे ही तुम्हें बोल रहा हूँ कि हमें आज से कुछ यूज़ करना चाहिए है ना, क्या कहते हो तुम। तो ईवो तो जॉन ईवो को देख रहा था। तो जॉन बोलता है ईवो पर तुम्हें तो बुरा लगता है। तो ईवो बोलता है हाँ मुझे बुरा लगता है बट तुम्हें बेबी नहीं चाहिए और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यूज़ करो, इसमें तुम भी सेफ रहोगे। तो ये जॉन जो खुश हो जाता है। जॉन बताए सच में तुम मुझे अलाउ करते हो। तो ईगो बताए हाँ क्योंकि तुम्हें भी बेबी नहीं चाहिए, तुम पहले अपना नाम कमाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, फिर जाकर तुम। तो ईगो जो किसी सोच में पड़ जाता है। तो जॉन जो ईगो को देखता है और ईगो की ट्राई करके फिर ईगो का फेस पकड़ता है और ईगो को लेकर किस करता है और बोलता है हाँ ईगो मैं सच में यही चाहता हूँ, मैं पहले कुछ बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चे जब हो तो उनको दुनिया की हर खुशी में दे सकूँ। तो ईवो जॉन को देखता है और ईवो स्माइल करता है टैक्सी। तो जॉन बोलता है ईवो तुम अपसेट तो नहीं हो ना। तो ईवो बोलता है नहीं। तो जॉन बोलता है तो फिर वेट करो मैं जल्दी से कॉन्डम ले आता हूँ। तो ईवो बोलता है रहने दो मेरे पास है। तो जॉन बोलता है क्या। तो ईवो बोलता है हाँ मैंने मंगवा लिया है। तो जॉन ईवो को देख रहा था। तो जॉन बोलता है तुम्हें क्यों डर लगता है, क्योंकि तो ईवो बोलता है मुझे भी तुमसे डर लगता है जॉन, क्योंकि तुम कभी भी अपने साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम जो चाहते हो मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ। तुम अभी बेबी नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ प्यार करने से मना कर रहा हूँ, पर तुम आज प्यार करना चाहते हो। तो अब जाहिर है जब तुम करना चाहते हो तो अगर मैं तुम्हें मना कर दिया तो तुम फिर अपने आप को नुकसान दोगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करो अपने साथ, इसीलिए मैंने कॉन्डम मंगवा ली, क्योंकि अब मैं हर कदम सोच समझ के रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं और तुम जो सुसाइड कर रहे थे, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहता। तो जॉन जो ईवो को देख रहा था। तो जॉन बोलता है ईवो आई एम सो सॉरी। तो ईवो जो मुँह बना देता है और बताए तुम बहुत बुरे हो जॉन। तो जॉन जो ईवो का फेस पकड़ लेता है और ईवो को लिप पर किस करना शुरू कर देता है और बोलता है मैं आज अपने ईवो को बहुत प्यार करूँगा। तो ईवो जो जॉन को देख रहा था और फिर जॉन जो ईवो को किस करने लग जाता है और ईवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है और जॉन जो ईवो को किस कर रहा था और फिर जॉन
जो धीरे धीरे ईवो के शक के बटन खोलता है। और फिर जॉन जो ईवो के साथ और फिर जॉन जो ईवो को प्यार करने लग जाता है। तो इनका ये रोमांस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा सीन कट हो जाता है। जॉन जो ईवो के साथ इंटीमेट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। ईवो की बॉडी में बैंकी तोड़ा हुआ था। ईवो जो नेकेड था, ईवो का फेस दूसरी तरफ था और ईवो की आंखों से आंसू बह रहे थे। जॉन जो मोबाइल में ही किसी के साथ लगा हुआ था और ईवो जो बस अपने ही सोचों में गुम था और बस अपसेट था। और जॉन की तरफ जो उसने बैक किया था और जॉन जो बैठा हुआ था और वो मोबाइल में किसी के साथ बात कर रहा था और जॉन की गोद में जो वही लैपटॉप था। मतलब जॉन जो अभी भी ऑफिस से ही काम कर रहा है और ईवो ने जो जॉन की तरफ बैकी है और ईवो की आंखों में जो आंसू है और ईवो जो बहुत अपसेट है। तो इसमें हमारा सीन कर होता है। हमें जैन को दिखाया जाता है। जैन जो अपने घर पर होता है और वाइन पी रहा होता है। तो इसी में असिस्टेंट जैन का असिस्टेंट जैन के पास चला जाता है और जैन जो वाइन नहीं पी रहा था तो असिस्टेंट जैन को बोलता है कि सर आखिर आप इतना कुछ क्यों कर रहे हो? आपने उनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। आखिर आप एक लड़के के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जैन असिस्टेंट को बताए ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ बस वही करो। तो असिस्टेंट जो जैन को देख रहा था तो जैन बोलता है 2 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। तो असिस्टेंट बोलता है ओके सर। और फिर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। जैन जो वाइन पी रहा था और ईवो के ही ख्यालों में गुम था। और फिर जैन जब बोलता है रात हो गई, मतलब ईवो को उसके हस्बैंड ने ज़रूर टच किया होगा और जैन को जो गुस्सा आ रहा था और जैन जो यही थिंकिंग कर रहा था। और फिर जैन के जो हाथ में गिलास था जैन उसको गुस्से से दबा रहा था। सारा गुस्सा उस गिलास पर निकाल देता है और उसको इतनी ज़ोर से दबाता है कि वो गिलास तोड़ देता है और वो गिलास टूट जाता है। तो जैन के फिर हाथों से ब्लड निकल रहा था पर जैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैन फिर टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करता है और बोलता है पता नहीं जब मैं ये सोच रहा हूँ कि जॉन ने ईवो को आज टच किया होगा, उस दर्द के सामने मुझे ये दर्द कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? आखिर वो उसका हस्बैंड है। मेरे से पहले कितनी रातें ईवो ने उसके साथ गुजारी होगी, तो मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? और फिर जैन बोलता है ईवो आखिर तुमने ऐसा क्या जादू किया है मुझ पर जो मुझे अभी कुछ और दिख ही नहीं रहा है? मैं बस अब तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूँ। और फिर जैन जैक डेविल स्माइल करता है और बोलता है जो बात मैंने तुम्हें कही है, जो बात मैंने तुम्हें कान में कही, उसके बाद तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम जॉन को कभी भी पूरी तरीके से अपने साथ इंटीमेट होने नहीं दोगे। और फिर जैन जो स्माइल कर रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था ईवो तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, पर मैं खुश हूँ जो तुमने मेरी बात को सच मान लिया। कल के बाद तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे अलावा भी तुम्हें कुछ टच करे, पर मैं मजबूर हूँ। मैं पूरी तरीके से तुम्हें जॉन को नहीं ले सकता क्योंकि ज़बरदस्ती तुम मेरे साथ नहीं रहोगे और मुझे ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। इन 2 रातों में मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी किया है और तुम्हारे प्यार को भी देखा है कि जब तुम अनकंट्रोल हो जाते हो तो कैसा होता है। पर मुझे तुम्हारा अनकंट्रोल होना ज़्यादा अच्छा लगा और ज़बरदस्ती तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, वो तो मैं डेली नाइट या रोज़ किसी भी टाइम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। पर मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मुझे प्यार करो, ना कि मैं, क्योंकि मैं तो तुमसे ऐसे भी करता हूँ। इस टाइम जॉन तुम्हें टच कर रहा होगा, तुम्हें किस कर रहा होगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
बट इस बात पर खुश हूँ कि वो कम से कम अब तुम्हारी बॉडी में जॉन का कुछ भी नहीं होगा। अब तुम सिर्फ मेरे हो। धीरे धीरे मैं तुम्हें बिल्कुल जॉन से छीन लूँगा और तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूँगा। जैन ऐसा होता है और ईवो को ही याद कर रहा था। और फिर इसी में जो रात बीत जाती हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, ईवो जो ब्रेकफास्ट बना रहा था, जॉन जो तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए, ईवो जॉन जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ईवो तो जॉन चला जाता है काम पर और ईवो जो टाटा कर रहा था बहुत प्यार से, और जॉन जो चला जाता है, जॉन जो चला जाता है तो फिर ईवो जो गेट बंद कर देता है और जैसे ही गेट बंद कर देता है और अपने घर को देख रहा था और टाइम को देख रहा था, इसमें जो ईवो को कॉल आ जाती है 10 मिनट के अंदर अंदर। जॉन जैसे ही घर से निकल गया 10 मिनट के अंदर अंदर कॉल आ जाती है ईवो को। ईवो जब मोबाइल देखता है अपना तो वो न्यू नंबर था, तो ईवो जब कॉल उठाता है तो हेलो बोलता है, तो दूसरी तरफ से जो एक पर्सन बोलता है फ्रेश हो जा, मैं आ रहा हूँ। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो बोलता है कौन? तो फिर जैन जो हंसता है और बोलता है ईवो तुमने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी? तो ईवो जो समझ जाता है ये कौन है, वो जैन था। जैन ने ही कॉल की थी। तो ईवो जो शॉक में था, ईवो बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जैन बोलता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है, तो इसी में जो ईवो कॉल काट देता है और जैन को कोई जवाब नहीं देता है और जल्दी से जाता है, जो अंदर जाता है। ईवो ने जो नया ड्रेस पहनी थी, ईवो जल्दी से अपनी ड्रेस बदल देता है, बहुत जल्दी, फ्रेश भी नहाता भी नहीं है, बस अलमारी से ड्रेस उठाता है और वो पहन रहा है। टाइम को देख रहा है, जल्दी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठा लेता है और आता है, अपना मोबाइल उठा लेता है और जैसे ही मेन गेट के पास आता है, गेट खोलता है घर से बाहर जाने के लिए, तो सामने ही जो एक पर्सन खड़ा था ग्लासेस पहने हुए और वो जो उसको देख के शॉक में हो जाता है और वो पर्सन जो अपने ब्लैक ग्लासेस हटा देता है और ईवो को देख रहा था सर से लेकर पैर तक। ईवो को देखता है और फिर बोलता है तुम कहीं जा रहे थे क्या? तो ईवो जो जैन को देखता है शॉक में हो जाता है और जैन जो अपने कदम ईवो के करीब कर रहा था, मतलब ईवो के घर के अंदर आने के लिए अपने कदम बढ़ाता है और ईवो पीछे हो रहा था। तो जैन बोलता है तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें बोल दिया था कि फ्रेश हो जाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो तुम कहाँ जा रहे थे? जैन जो ईवो को देख रहा था और ऐसा बोलता है। तो ईवो बोलता है वो अर्जेंट फ़ोन आ गया था। तो जैन जो अपने कदम बढ़ा रहा था ईवो के करीब और ईवो जो पीछे हो रहा था और ईवो बहाना बना रहा था कि वो मैं, तो जैन जो ईवो को देख रहा था और फिर जैन जो ईवो के घर के अंदर आ जाता है और फेस पलट देता है। ईवो देख रहा था, जैन जो फिर ईवो के घर का गेट बंद कर देता है और लॉक कर देता है। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है, ईवो कहता है मुझे कहीं अर्जेंट जाना है। तो जैन जो अपना फेस ईवो की तरफ कर देता है, पलट जाता है, ईवो की तरफ करता है और कदम बढ़ा रहा होता है। बोलता है कहाँ जाना है तुम्हें? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो कोई जॉब नहीं करते हो, तुम तो ऑनलाइन जॉब करते हो जो कि तुम घर पर ही रहकर करते हो। तो फिर ज़रा तुम मुझे बताओगे कि अर्जेंट तुम्हें कहाँ जाना आ गया आज? तो ईवो जो शौक में था कि इसको कैसे पता है, तो जैन स्माइल करता है देवर और बोलता है अब तुम यही सोच रहे होगे कि इसको कैसे पता चला कि मैं एक ऑनलाइन जॉब करता हूँ। तो जैन बोलता है ईवो क्या तुम भूल गए हो कौन हूँ मैं? मैंने तुम्हारा सारा बायोडाटा निकाला है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम दिन को क्या करते हो, किस टाइम क्या करते हो। ओके, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, कितने कांटेक्ट है, मुझे सब कुछ पता है। और ऑनलाइन जॉब जो तुम करते हो तो मुझे उसके बारे में भी पता है कि तुम्हें कितनी अर्निंग होती है और तुम कितना मेहनत करके जो कुछ भी नहीं कमाते हो। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था, ईवो बोलता है जितना भी कमाता हूँ मेरे लिए वो काफ़ी है। तो जैन स्माइल करता है और बोलता है हाँ हो सकता है तुम्हारे लिए काफ़ी हो, बट तो जैन ईवो देख रहा था। तो जैन बोलता है बट अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो अब तुम्हारे लिए
उतना काफ़ी नहीं होगा। तो ईवो बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो जैन जो ईवो के करीब हो जाता है और बोलता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो फिर तुम क्या हो मेरे। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, जैन बोलता है ईवो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ईवो बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ। तो जैन जो स्माइल करता है और बोलता है जानता हूँ कि तुम मैरिड हो, मुझे बार बार ये याद दिलाकर गुस्सा मत दिलाया करो। तो ईवो एक पैक से स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें गुस्सा आता है, ये जो भी होता है, पर यही सच है जैन, मैं मैरिड हूँ, मैं किसी और का हूँ और तुम सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तो जैन ईवो को देख रहा था, जैन बोलता है गलत, बट मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसलिए हमारा कंडीशन भी स्टॉप हो जाता है। आगे क्या हो जाएगा मैं अगली वीडियो में बताऊँगी।